इसको देखो, पार्टी देगा सर ये, और शादी वाले फूफा जी कहीं पे भी पहले खाने का जुगाड़ देखना चलिए, ये नहा के भी आया जो। चलिए आगे बढ़ते हैं, है ना, क्वेश्चन करते हैं। ये तो बकवास था, अब क्वेश्चन पर आते हैं। लिखिए फर्स्ट क्वेश्चन, फोर्स एक्टिंग ऑन ए पार्टिकल। गुड आफ्टरनून सर। पावर, हाँ पावर, ठीक है, अभी तक ऐड नहीं मिला है मुझे, बट बोर्ड ब्लर हो रहा है, साफ कर दे भाई, उसको रिफ्रेश मार दे, क्लियर हो जाएगा। यहाँ पे बिल्कुल सही है, बाकी लोगों में कोई दिक्कत नहीं आई, इसका मतलब एक बार रिफ्रेश कर दो तो वापस सब क्लियर हो जाएगा। क्लियर, चलिए कम टू द पॉइंट। फोर्स एक्टिंग ऑन अ पार्टिकल इज 4i कैप माइनस j कैप प्लस 2k कैप, ठीक है, एंड force acting on a particle is this, and particle is displaced from A to B, ये लिखा हुआ A और B, 1 2 -1 2 2 3 -2, है ना, जल्दी पेन चला ले। बना रहा है, इधर तो 0 आया भाई। चलो देख लेते हैं क्या करना है इसमें। भाई अपने को डिस्प्लेसमेंट वेक्टर लिखना पड़ेगा, है ना, डिस्प्लेसमेंट मतलब जहां से जहां जा रहा है, यस और नो, तो b माइनस ए, क्योंकि ए से कहां तक गया है, b तक, तो बच्चों ये 2 - 1 दैट इज 1 i कैप, क्लियर, 3 - 2 दैट इज ऑल्सो 1 j कैप, प्लस -2 - 1 is -1 k cap, yes or no, -2 minus of -1 that is -1 k cap। और यहाँ पे फोर्स दे रखा था तो अपने को वर्क लिखना होता भाई साहब एफ डॉट डी एफ डॉट एस, हाँ या ना, बहुत है बकवास क्वेश्चन है, क्या करें, 4 × 1 4 नहीं, -1 नहीं, -2, ये तो 1 जूल आंसर आ गया, सही है, पेन भी नहीं चलाना। अगला क्वेश्चन, क्या करें, जैसे क्वेश्चन आएंगे वैसे ही ना कराएंगे। क्वेश्चन नंबर 2, force acting on a particle is -2i cap plus 3j cap minus k cap, अरे ये लिखा -2i cap plus 3j cap minus k cap, and particle is displaced from A to origin, find work। लग रहा पूरा वहां का पानी मेरे पास ही आया अच्छा, हाँ, अरे आंसर निकलना है बेटा, क्यों है भाई, तो ये समझ में नहीं आया बेटा, आ गया ना, तो आंसर बोल। डिस्प्लेसमेंट वेक्टर निकालना पड़ेगा पहले, डिस्प्लेसमेंट वेक्टर में देख लेना किसकी गलती आ रही है, ऑरिजिन में से इसको माइनस करना, तो 0 - 3 मतलब -3i कैप, हाँ या ना, और -j कैप और प्लस k कैप। ये अगर समझ में नहीं आया तो अभी बोल दो भाई, इधर भी और इधर भी अभी बोल दो, ये अगर समझ में नहीं आया तो अभी बोल दो भाई। ऑरिजिन में से इसे माइनस करेंगे, ऑरिजिन के कोऑर्डिनेट बचपन से 0 0 0 है, हाँ या ना, तो भाई ये इसमें आ गया। अब और एफ और एस का डॉट प्रोडक्ट करना है, एफ डॉट एस, ये -3 और -2 बचपन से 6 हो गया है ना भाई, माइनस माइनस प्लस 3 to 6, और 3 और -1 मतलब -3 और -1, ये तो 2 जूल आ रहा है। कुछ लोगों ने गलती किया था,
वो -1 ही आएगा फिर। एक्सरसाइज 2 क्वेश्चन नंबर 12। एक्सरसाइज 2 क्वेश्चन नंबर 12। एक्सरसाइज 2 क्वेश्चन नंबर 12। अभ्यास संख्या 2 क्वेश्चन नंबर 12। बिना आवाज के आंसर बोलो बस। क्वेश्चन नंबर 12 बेटा 11 के बाद होता है। 11 से पहले वाला देख रहा था ना, इसलिए बता। आंसर भैया आंसर, जिन लोगों से हो जाए डन लिख दिया करो, के लिख दिया करो, कुछ लिख दिया करो, अच्छा लगता है। रेडी आंसर लास्ट में। शाबाश तरुण, आ गया, बहुत बढ़िया। करेक्ट आंसर आना चाहिए एक बार में। पेन चला भाई, पेन चला, पेन रुकना नहीं चाहिए। तो सोचता रह जाएगा। एफ लिख और एस लिख फटाफट से, तब आंसर आएगा। आ गया, शाबाश, थोड़ा एक्टिव रही कर। स्टेबल हो गया है। कोई है जिसका आंसर नहीं आया, हाथ ऊपर। 6 गलत है, के लिख दिया करो बस आंसर आते ही, हाँ भाई सब आ गया है। क्या करना है यहाँ पे, फोर्स बताना क्या है भाई। प्लस जे कैप और 2। ये बेचारा एस हो जाएगा। देखो एस कैसे आएगा यहाँ पे, डिस्प्लेसमेंट 4 - 2 दैट इज 2 आई कैप। जे इधर 0 है तो 3 जे कैप, सही है ना भाई। और --2 के कैप, हाँ या ना। तो इसका तो कुछ होने से रहा। आई का आई के साथ 6, गलत बोल रहा हूँ, सही। जे का जे के साथ 3 और के है ही नहीं तो 0 है ना भाई। 9 आंसर आ जाना चाहिए था। ठीक है, जिसने मिस्टेक करी है देख लेना भाई, इसलिए मिस्टेक्स नहीं होनी चाहिए। क्वेश्चन नंबर 16। क्वेश्चन नंबर 16 फास्ट, टाइम नहीं है अपने पास। आ गया, आ गया क्या। बहुत बढ़िया, बोलो कितने लोगों का आंसर आ चुका हाथ ऊपर। बहुत बढ़िया, बाकी लोग जल्दी यार। जब बात लास्ट में देशमुख पांडे आंसर आ गया। कोई है जिसका आंसर नहीं आया, नहीं आया। कोई है जिसका आंसर नहीं आया है, प्लीज। ऑनलाइन में अगर किसी का आंसर नहीं आया है तो बोलिए कि सर बता दो। आंसर नहीं आया हो सिर्फ तभी। इधर से किसी का आंसर नहीं आया तो हाथ ऊपर प्लीज, बता दो। गरीब आदमी, बोलो भाई क्या बताना है। फोर्स बोलो। 4i+3j। अरे भैया सिमिलर टाइप का हो। डिस्प्लेसमेंट बोलना क्या है। -2i कैप +5 4 ठीक है, +3
3 k कैप क्या करूं इसमें, डिस्प्लेसमेंट निकाल दूं? यहाँ पे मान लेना 0 i कैप है, तो 0 माइनस माइनस मतलब प्लस 2 i कैप, 4 माइनस 5 मतलब माइनस j कैप, और 3 तो डायरेक्टली 3 k कैप। सही है, i का i के साथ 8 है ना, -3, ये तो 0 ही है, 5। अटेम्प्ट करेगा भाई, बता दीजिए से कुछ नहीं होता है। अगला क्वेश्चन है ना, लिखो, फोर्स एक्टिंग ऑन अ पार्टिकल, फोर्स एक्टिंग ऑन अ पार्टिकल इज -2i कैप प्लस 6j कैप प्लस zk कैप, अरे zk कैप, -2i कैप प्लस 6j कैप प्लस zk कैप। लास्ट वाले में किसी को डाउट है क्या? लास्ट वाले में किसी को डाउट है? ऑनलाइन में बात कर रहा हूं, जिन लोगों से नहीं आया था। एक सेकंड भाई, चलिए। Force acting on a particle is this, and particle is displaced, and particle is displaced from origin to 6, ये लिखा हुआ, अरे लिखने तो दे यार। लिखूंगा तब ना आंसर आएगा। 3, origin to 6 -2 and 3, 6 -2 and 3, if work done, if work done, अच्छा एक बात करता है क्या तू इसमें, अगर मैं आगे नहीं बोलता क्या करता है इसमें, बता कौन सा तीर मारता, नहीं बता ना क्या करता। ना क्वेश्चन है ना कंडीशन है, तो उससे क्या होता? इफ, इसलिए कहता हूँ रामदेव बाबा का घुटने का एक्सरसाइज डेली किया करो, दिमाग तेज होगा। इफ वर्क डन ऑन द पार्टिकल इज 0, इफ वर्क डन ऑन द पार्टिकल इज 0, फाइंड द वैल्यू ऑफ z। एक्सरसाइज कर रहे हो भाई साहब, फाइंड द वैल्यू ऑफ z, ये जो z यहाँ पर दिया हुआ है इसकी वैल्यू फाइंड करिए। समझदार हो गए तुम लोग। ऐसे भी बोल सकता था, इफ फोर्स इज परपेंडिकुलर टू डिस्प्लेसमेंट, फोर्स इज नॉर्मल टू द डिस्प्लेसमेंट, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ z। दोनों ही केसेस में काम एक ही करना होगा, वर्क डन को क्या करना पड़ेगा? 0। तो पहले डिस्प्लेसमेंट वेक्टर निकाल लेंगे, डायरेक्टली आ जाएगा। बताइए क्या? 6i कैप -2j कैप प्लस 3k कैप। अरे बोलो, ये 6 और 2 कितना हुआ भाई साहब? -12 है ना, -2 और 6 -12 प्लस 3z दैट इज इक्वल टू 0, तो z इज इक्वल टू हो जाएगा 8। एनी डाउट? पक्का? अगला क्वेश्चन करिए, लिखे प्रश्न, बता तो रहा हूँ, रुक तो जा। कौन सा प्रश्न है? हाँ भाई, इधर क्लियर? इफ फोर्स F1, सही से लिखना प्रश्न को, इफ फोर्स F1 एक्ट ऑन अ पार्टिकल of mass 2 kg and particle is displaced from origin to A, then work done on the particle is 15 joule, 15 joule. Then work done on the particle, is 15 joule. Work done on the particle is 15 joule.
if one more force, more मतलब MORE, गार्डन वाला नहीं, one more force F2, ये रहा भैया F2, act on the particle and particle is displaced from origin to A, and particle is displaced from origin to A, then net work done A, then net work done on the particle is 0. Find the value of Z. Find the value of Z. अरे यार तो रिपीट करवा रहा है, कहां से रिपीट करना है? Displaced from origin to A, then net work done is 0. Then net work done is 0. फिर से रिपीट कर रहा हूं. If force F1 acting on the particle of mass 2 kg and particle is displaced from origin to A, then work done is 15 joule. If one more force F2 act on the particle and particle is displaced from origin to A, then net work done is 0. Find the value of Z. यार ये गजब है भाई साहब. सॉरी सर, प्लीज टेल चैप्टर नेम एंड मॉड्यूल नंबर. भैया रामायण में ताड़ का वध शुरू हो गया है, अब बस राम विवाह होने वाला है. यार ये कौन सा चैप्टर है? वर्क एनर्जी पावर है, और उसमें अपन पढ़ रहे हैं टाइप 2 टाइप 3. क्लास बंक मत किया करो. देखो मेरी क्लास में एक क्लास गया तो आगे कुछ समझ में नहीं आने वाला. एक्सेलरेशन दिया है ना, फोर्स दिया और मास दिया, तो एक्सेलरेशन निकाल ले F/m. हाँ ये मुझे समझ में नहीं आया उससे क्या आएगा, लेकिन उससे आ गया ना. मॉड्यूल नंबर 2. यार ये सब क्वेश्चन है ना बेटा, बिल्कुल अच्छे नहीं लगते. देखो पहले ही बोल चुका हूं मॉड्यूल साथ में रहना चाहिए, चैप्टर बता चुका हूं. इतना लाइटली लोगे ना चैप्टर को या फिजिक्स को तो भूल जाओ फिजिक्स आएगी. फोर कोई भी नहीं आएगा, जो आएगा देख लेना, अपने को क्या पता. 2 में से 1 का तो गलत है कम से कम. तो कैसा आदमी, मैं तो ये सोचता था मेरा ही सही होगा, बाकी तो गलत है. 40 आंसर बोलिए. Z is equal to 14. शाबाश. या आता मजाक, कुछ लोग आंसर बताते हैं, कुछ मॉड्यूल और चैप्टर नाम पूछते रहते हैं. तो बेटा मैं बताऊंगा ना, शर्ट सही हमरे से अच्छी ना है, समझ गया. इसे क्या पता, सल्लू तो ट्रेनिंग लेता था पहले. हाँ भाई इधर देखते अपन क्या है इस क्वेश्चन में. कुछ नहीं है, क्वेश्चन की लैंग्वेज में ही सब कुछ है. उसने पहले एक फोर्स बताया, क्या बताया? F1, और दूसरा डिस्प्लेसमेंट. हाँ या ना? तो भाई अपन डिस्प्लेसमेंट लिख लेंगे. डिस्प्लेसमेंट कितना होगा? डायरेक्ट है तो 2i + 2j - k. यस और नो? पहले वाले का वर्क कितना होगा? F1 डॉट S. अरे हाँ या ना?
F1 वाले फोर्स के कारण जो वर्क है वो आई थिंक 15 जूल होगा, यस और नो? अरे बोलो ना। अब दूसरा वाला भी आ गया, दूसरा वाला भी आ गया, तो केवल दूसरे वाले के कारण जो वर्क होगा वो कितना होगा बेटा? W2, यस और नो? अरे बोलना। तो W2 इज नथिंग बट व्हाट? F2 डॉट एस। F2 डॉट एस निकालना ज्यादा बड़ी बात नहीं है, क्या होगा बेटा? 8, 3 इंटू 2 6 माइनस जेड, यस और नो? 14 माइनस जेड, ये हो गया W2। कुछ गलत लिखा है क्या? 4 दूनी 8, 3 दूनी 6 माइनस जेड, यही तो होता है। अब उसने कहा नेट वर्क डन कितना है? 0। क्या बोला है? नेट वर्क डन इज 0। इस नेट में कौन कौन आएगा? W1 और W2। सो नेट वर्क डन मतलब W नेट दैट इज इक्वल टू W1 प्लस W2 दैट इज इक्वल टू 0, यस और नो? और W2 इज इक्वल टू नथिंग बट माइनस 15 जूल है ना, 15 जूल। और W2 अपने पास कितना है भाई साहब? 14 माइनस जेड दैट इज इक्वल टू 15। मेरा आंसर तो Z बराबर -1 आएगा। किसी का आया था? नेट पढ़ा ही नहीं, डायरेक्ट 0 कर दिया, वाह। जबकि मैंने 1 मोर फोर्स भी बोला था, इसका मतलब था कि एक तो है ही, दूसरा भी आ गया है, हाँ या ना? ये बात क्लियर हुई कि नहीं पहले? अब डाउट बोल बेटा, एक्सेलरेशन से क्या ताम जाम था पहले? हाँ भाई, साफ साफ लिखा है ब्लू कलर के पेन से, ओरिजिन टू ए। और कोई डाउट? Z इक्वल टू -1, शाबाश, यहाँ पे आंसर आया किसी का, गुड। चलिए आगे बढ़े, टाइप 2 पे आते हैं। टाइप 2 कौन सा वाला था? ग्राफ। क्या था? ग्राफ। हर साल आता है, हर साल आता है, लेकिन बस क्या है, मैंने आपको बताया था ना नाम में क्या रखा हुआ है। हर साल एक क्वेश्चन ग्राफ का आता है, चाहे काइनेमेटिक्स से आए, चाहे वर्क से आए, चाहे आगे किसी चैप्टर से आए, लेकिन आता तो जरूर है। कभी इम्पल्स से आ जाता है, काइनेमेटिक्स के बाद एनएलएम फ्रिक्शन सुना होगा, कभी इम्पल्स F डॉट dt। अरे हाँ ना तो बोलो। तो चलो क्वेश्चन देख। हाँ बेटा 29 आएगा ना, इसको क्या है, इधर ले जा तो माइनस के बदले क्या हो जाता? Z प्लस 15 को 12 के उस साइड ले जा तो माइनस, तो ये हो जाएगा 14 माइनस 15। तो तू क्या करना, पहले तो 14 लाइन खींचना, नहीं पहले 14 लाइन खींचना, फिर 15 बार कट करना, तो एक बच जाएगा। तो एक कैसे बताऊं करके यार? 14 माइनस जेड इज इक्वल टू 15, Z बराबर -1 ही तो आएगा यार। अब तेरे को ये कैलकुलेट मैं करके दिखा सकता हूँ, योगा नहीं करता तू? घुटने कमजोर हो रहे हैं, ध्यान दे। चलो अगला क्वेश्चन भी करते हैं। अगला क्वेश्चन है टाइप 2। कोई डाउट बेटा यहाँ पे किसी को? सबको क्लियर है? टाइप 2 में मैंने आपको बोला था ग्राफ। क्या बोला था? ग्राफ। कोई डाउट बोल। अच्छा, तो फिर 29 आ जाएगा। ओके, यहाँ पे W1 प्लस W2, एक सेकेंड, इज इक्वल टू क्या हो गया? 0। सही है। हाँ तो यहाँ बोलना चाहिए था ना, यहाँ गड़बड़ हो गई। W2 बराबर माइनस W1 दैट इज -15, सही है। और W2 कितना था अपने पास? 14 माइनस, बिल्कुल बिल्कुल, यहाँ पे Z बराबर हो जाएगा 29। योगा की जरूरत मेरे को ही पड़ गई है, ये -1 है भाई, -W1 हो जाता है, ठीक है। तो ये माइनस यहाँ छूट गया था, ठीक है, तो दिल पे मत लेना। अगला क्वेश्चन टाइप 2। टाइप 2 में अपन ने क्या बात करी थी? टाइप 2 में दो तरह के थे, टाइप 2 और टाइप 1। दोनों में फोर्स क्या था? वेरिएबल। फोर्स क्या था? वेरिएबल। इंटीग्रेशन करेंगे लास्ट में, पहले करेंगे ग्राफ। तो देखिए ध्यान से सुनना, F डॉट ds इंटीग्रेशन है ना। इंटीग्रेशन का दूसरा मतलब क्या होता है? ग्राफ में एरिया अंडर द कर्व, एरिया अंडर द कर्व। इज इट क्लियर?
तो अगर हमको F वर्सेस S का, S में डिस्प्लेसमेंट आ गया, जरूरी नहीं है कि X ही हो या सिर्फ Y हो सकता है X Y Z तीनों का समावेश भी हो सकता है, ये तीनों एक साथ भी आ सकते हैं, है ना, अपन वो भी देखेंगे। बट अपने को एक बात समझ में आती है कि साहब अगर आपने ग्राफ बना के दे दिया, ये एक सैंपल डायग्राम है, तो इसमें फोर्स और एस के बीच में, फोर्स और डिस्प्लेसमेंट के बीच में जो एरिया है वो एरिया अपना आंसर होगा। ऊपर वाला एरिया पॉजिटिव और नीचे वाला एरिया नेगेटिव, सही है। एरिया ऑफ वन ये वाला पोर्शन और 2 ये वाला, तो माइनस एरिया ऑफ 2। क्लियर? ये अपना क्या हो गया बेटा, वर्क। F डॉट ds का मतलब यही होता है, एरिया बिटवीन F एंड S। देखो एग्जाम में क्या हुआ, कई बार क्वेश्चन पटका गया है, 2 बार 3 बार यहां से दे दिया F डॉट S से, 2-3 बार F डॉट dt से दे दिया। F डॉट dt सुना, इम्पल्स वाला, अगर आपने काइनेमेटिक्स पढ़ा होगा तो वहां पे भी आपसे ये क्वेश्चन कराया गया होगा, जहां पे ये बेचारा एकदम से यूं फ्लैट हो गया था और ये फोर्स वर्सेस टी का कर्व था, याद तो तुम्हें होगा नहीं। इस तरह का क्वेश्चन एक था, वहां पे फोर्स यहाँ पे था और टी यहाँ पे था, ठीक है, ये क्वेश्चन भी आया हुआ है वहां पे। तो वहां से 2-3 बार क्वेश्चन दे दिए। वेलोसिटी और एरिया वाले से तो क्वेश्चन आते ही रहते हैं, आपने देखा ही होगा, हाँ है ना। एक बार यहाँ से हटा के लेकर चले गए थे बेचारे को, कहाँ पे, इलेक्ट्रोस्टैट्स में, AIPMT गया था, नीट नहीं गया, इलेक्ट्रोस्टैट्स में पहुंच गया था। तो हर बार इस तरह का प्रश्न आता ही है पेपर में, डिपेंड करता है बस नाम क्या है। हो सकता है कि फोर्स वर्सेस एक्स का कर्व चल रहा हो सकता है फोर्स वर्सेस टी का कर्व चल रहा हो सकता है वी वर्सेस एक्स का कर्व चल रहा हो, V वर्सेस T का चल रहा हो, A वर्सेस T का चल रहा हो, अपने को क्या फर्क पड़ता है, अपने को तो बस रिजल्ट पता होना चाहिए और तरीका पता होना चाहिए इस चीज का। क्लियर? तो अब यहाँ पे अपन क्वेश्चन करना शुरू करेंगे, इसी लिख लीजिए क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, जल्दी से आंसर निकालेंगे। सिंपल सिंपल से क्वेश्चन है, कुछ खास बात मैं करूंगा नहीं यहाँ पे, क्योंकि ये एरिया ये फोर्स है और ये एक्स है, और यहाँ पे ये 20 है, ये 10 है, ये 15 है, ये 20 है और ये 30 है। दिस इज 10, दिस इज -10। फाइंड द वर्क डन बाय फोर्स बिटवीन x equal to 0 to x equal to 30। 75 देख लेंगे। मैं 75, चलो देखते हैं, देख लेते ना भाई, आ ही जाएगा, तूने बोला तो आंसर आएगा ही आएगा। यहाँ पे ये रहा फर्स्ट वाला, ये रहा सेकंड, ये रहा थर्ड, ये रहा फोर्थ, ठीक है। डायरेक्ट लिख देने का भाई, इसका एरिया एक ही बार में देखो, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, तो ये हाफ इंटू बेस इंटू हाइट दैट विल बी 100, सही है ना। ये बेचारा 100 हो गया। ये दिख ही रहा होगा ये वाला पोर्शन, हाँ या ना। ये कितना हो गया बेटा, 10 इंटू 5 दैट इज इक्वल टू 50, और ये आधा हो जाएगा, हाफ इंटू 5 इंटू 10 दैट इज 25, और ये भी दिख ही रहा होगा। बताओ कितना हुआ, ये 100 है। अब अपन एरिया को माइनस और प्लस कर देंगे, कैसे, देखो ऊपर वाला एरिया माइनस नीचे वाला एरिया,
तो ऊपर वाले एरिया में कौन कौन आ गया? 1 + 2 + 3 -4, यही ना? ये कितना आएगा बेटा? 100 + 50 + 25 -100 दैट इज इक्वल टू 75। कोई दिक्कत? सही है। अब मेरी एक बात सुनो, वर्क जब कर दिया, क्या कर दिया? अरे बोलो ना। तो अपन ने इसको एनर्जी दे दी, किसको? पार्टिकल को। किसको एनर्जी दे दी? पार्टिकल को। कभी पढ़ा होगा वर्क बराबर चेंज इन काइनेटिक एनर्जी, हाँ या ना? कभी पढ़ा होगा वर्क बराबर चेंज इन काइनेटिक एनर्जी? अगर यहाँ पे वर्क पूछा तो 75 जूल, और कोई पूछता व्हाट इज द चेंज इन काइनेटिक एनर्जी ऑफ द पार्टिकल, आई रिपीट, व्हाट इज द चेंज इन काइनेटिक एनर्जी ऑफ द पार्टिकल, अपना आंसर क्या होता? 75। यस और नो? बोल भैया। अब इनिशियली अगर 0 है काइनेटिक एनर्जी, क्या है? 0, मतलब पार्टिकल स्टार्ट फ्रॉम रेस्ट, पार्टिकल स्टार्ट फ्रॉम रेस्ट, तो ये सारी की सारी एनर्जी ही, वर्क ही क्या बन जाता? काइनेटिक एनर्जी, हाँ या ना? और अपन वेलोसिटी भी फाइंड कर सकते थे, कैसे? काइनेटिक एनर्जी को किसके बराबर करते हैं? ½ mv², हाँ या ना? कोई बड़ी बात नहीं हुई, सिर्फ क्वेश्चन को घुमाने का तरीका है, कंसेप्ट वही है, क्वेश्चन को घुमाते हैं बार बार। चलो एक और प्रश्न करते हैं, नहीं पहले वो करेंगे, उसमें एक्सरसाइज 2 क्वेश्चन नंबर 9, 9 मतलब 10 से पहले वाला। एक्सरसाइज 2 क्वेश्चन नंबर 9, एक्सरसाइज 2 क्वेश्चन नंबर 9। आ गया? कितना? कोई है जिसका नहीं आया आंसर? अरे बोलो, इधर आया क्या आंसर? कोई है जिसका नहीं आया? बस भंडारे की तरह मत बोलना, सर एक बार बता ही दो, आ तो गया ही है। 13 जूल। बढ़े आगे, 19 नंबर क्वेश्चन करो, एक्सरसाइज 2 क्वेश्चन नंबर 19। देखो क्या पूछा उसने, काइनेटिक एनर्जी, क्या पूछा? अब काइनेटिक एनर्जी है, वेलोसिटी पूछा होगा, है ना भाई? तो अब तुम्हें पता है क्या करना है। हे दुखी इंसान, कुछ तो हलचल। अच्छा अपना मॉड्यूल बचा के रखा ना। एक मिनट है। बड़े 2 मिनट बताइए भाई, 20 और 25 के एकदम बीच वाली वैल्यू मान लेना। 20 और 25 के बीच में क्या आता है मान लेना तो नहीं, हाँ राउंड मान ले। कौन सा क्वेश्चन
एक्सरसाइज 2 में क्वेश्चन नंबर 19 क्वेश्चन नंबर 19 है ना भाई? क्वेश्चन नंबर 19 समझ में तो नहीं आ रहा ना कुछ? हाँ, मुझे टेंशन तब होती है समझ में आने लगता है। आंसर नहीं आ रहा है, कोई नहीं, अजीब सा आंसर आ रहा है। तनिक दिमाग लगाओ, कुछ तो दिमाग लगाए। हवन करना है, रूट में आ रहा है तो रूट की वैल्यू निकालने की कोशिश। किसे काम चलेगा यार। चलो अब देखो, मैं बिना रूट निकाले आंसर निकाल दूं, है ना? देखें, इधर से भी आंसर नहीं आया लोगों के। 23 आ गया ना, थर्ड वाला आ गया, बस शाबाश। देख डायरेक्ट भी हो जाता। चलिए देखते हैं इधर। अरे रुको रे यार, ये 20 है, ये 5 है, ये 3 है, मतलब ये 8 है ना, तो 8 है, और ये यहाँ पे शायद 20 है ना, और 22 है ना, 22.5 मान लेते हैं लगभग बीच में चलेगा यार, और ये 25 है ना, और फिर ये यहाँ से शायद 12 होगा, ठीक है? तो चलो एरिया लिख देते हैं डायरेक्ट, कम से कम इतना तो कर ही सकते थे अपन, है ना? इफ फर्स्ट वाला एरिया 100 सही है, सेकंड वाला एरिया 30 है ना भाई, 5 और 8 के बीच में 3 और 10 30 सही है भाई, ये 20, और ई वाला जो भाई होता ना यहां तक वाला, रुक तो सही यार, 50 ही मान लेता मैं तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन 22.5 इंटू 2 ये हो जाता 45, हाँ है ना, और ये इससे भी काम हो जाता, कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पे देखो हाफ इंटू बेस इंटू हाइट दिखाई दिया, ऐसे देखना इसको, ये हाइट है 2.5, ये रहा 2.5, यहाँ पे शिफ्ट कर दिया ना भाई, बेस ये रहा 2 सही है, इसका एरिया हाफ इंटू 2 इंटू 2.5 कितना है ये 2.5 है ना भाई, तो नीचे वाला टोटल कितना हो गया 47.5 सही है। फर्स्ट वाले में जो 0 से 8 सेकंड तक पूछा था शायद इसने, है ना भाई, तो 0 से 8 सेकंड तक तो ये वाला यहीं तक का वर्क आएगा, हाँ या ना, और ई बेचारा हो जाएगा 130, और दैट इज इक्वल टू हाफ mv1 स्क्वायर, क्योंकि काइनेटिक एनर्जी तो यही होगी, बोलो हाँ। अब दूसरी बात, 0 से 12 में एक बार देखने की कोशिश करते हैं, 100 30 20 150 माइनस 47.5, इसको अगर कम से कम यही लिखते 47.5, तो ये बेचारा 102.5 हो जाता, हाँ या ना, दैट इज इक्वल टू हाफ mv2 स्क्वायर, बोलो हाँ। देखो v1 ज्यादा होगा कि v2, कौन ज्यादा होगा, v1, सही बात है ना भाई, तो v1 विल बी ग्रेटर देन v2, चेक ओनली ऑप्शन 3, एक ही ऑप्शन है, हाँ या ना, क्या जरूरत है अंडर रूट की, कोई बात होता है, छोटे छोटे शहरों में बड़ी बड़ी बातें
बढ़े आगे, कोई डाउट? अगला एक क्वेश्चन, बढ़ रहा है ना भाई? अगला क्वेश्चन देखते हैं, चलो। चलिए अगला प्रश्न बहुत इजी है, थोड़ा दिमाग लगा दे। फोर्स एक्टिंग ऑन अ पार्टिकल इज शोन इन द डायग्राम। क्या? फोर्स एक्टिंग ऑन द पार्टिकल इज शोन इन द डायग्राम विच इज, हो भी सगाई? ठीक है, अब इधर देख, यहां पे आ गया भाई, ये देखिए सेमी सर्कुलर है। क्या है? सेमी सर्कुलर। देखो बात मत क्या करो, नहीं तो लॉस तुम्हारा होगा अगर हम भूल गए। यहां पे ये है 28, ये है 42, दिस इज इन सेंटीमीटर। ये भी सेमी सर्कुलर है। ये फोर्स है, समझ ही गए होंगे। फाइंड द वर्क डन बिटवीन x इक्वल टू 0 टू x इक्वल टू 42। हाँ, पाई को 22/7 भी लिखते हैं लोग बाग। आपने वो 22.5 कैसे लिया? 25 24 हो तो भी चलेगा, तो भी वही काम हो जाएगा। एग्जैक्ट वैल्यू तो मैंने निकाली भी नहीं ना, है ना भाई? अखिल, अखिल तो ये हाँ, मल्टीप्लाई नहीं हो पा रहा। तो 31, शाबाश। 22/7 लिख दे, पाई को देख। नहीं, 231 जूल में, सेंटीमीटर। क्या है? सेंटीमीटर। ध्यान रखना, ये तो न्यूटन में है और ये किस में है? सेंटीमीटर। प्यार से गेम खेला जाएगा, समझ गए? एक क्या है? न्यूटन में, और एक किस में है? सेंटीमीटर में। बहुत प्यार से बैंड बजा दी जाएगी, यस और नो। ठीक है, बढ़े आगे। तो सेंटीमीटर को किस में कन्वर्ट कर देना? मीटर में। क्लियर? बढ़े आगे। चलो, अगर मीटर में होता ना तब तो तुम्हारे लिए बहुत ही आसान हो जाता, तब तो एक ही बार में आंसर आ गया, यस और नो। लेकिन एक तो किसमें दिया? न्यूटन में, और एक किसमें दिया? सेंटीमीटर में। तो मल्टीप्लाई तो फोर्स इनटू डिस्टेंस होगा, हाँ या ना? तो डिस्टेंस को किसमें कन्वर्ट करना पड़ेगा? मीटर में। इज इट क्लियर? बाद में यूनिट चेंज कर दे। तो मीटर में अगर सॉल्व करना है तो बहुत आसान हो जाएगा। मीटर में तो जो तुमने किया है वो बिल्कुल सही है। सिर्फ ये बताने के लिए मैंने इस यूनिट को ऐसे रखा था कि आप समझ पाए कि वहां पे यूनिट भी इंपॉर्टेंट होती है। ऐसा ना हो कि कभी आपने कोई आंसर निकाला और वो आंसर पहले ऑप्शन में ही दिया हुआ है और आपने यूनिट पे ध्यान नहीं दिया। तो अगर वही ऑप्शन दूसरी बार भी अवेलेबल हो इंटू 10 की पावर्स के साथ में, तो एक बार चेक जरूर करना। समझ गए? सिली मिस्टेक इंसान से कैसे होती है? ऐसे ही होती है, प्यार से। उसने सारी वैल्यूज दे दी, आपने निकाल भी लिया, बहुत बढ़िया, बहुत अच्छा है, कोई दिक्कत। हो सकता है कि आपसे यूनिट छूट गई हो और आप बाद में बोलेंगे सर सिली मिस्टेक था, सब कुछ कर लिया, यूनिट तो देखा ही नहीं। कैसे पता चलेगा कि आपने गलती करी? क्योंकि वो दो ऑप्शंस होंगे, जैसे 231 आया
तो एक में आता 231 और एक में आता 231 10⁻⁻² जूल। यस और नो? तो अपना दिमाग चलना चाहिए कि कुछ गड़बड़ है, हाँ या ना? ऑप्शन देख के अपने को हिंट लगना चाहिए। तो अब इस क्वेश्चन में आप लोग मीटर कर लें और आंसर एक ही बार में लिख देंगे। क्या मैं लिखूं क्या? इसका रेडियस कितना है 14 और इसका रेडियस कितना है बेटा 7, हाँ या ना? क्या करना है? इसका एरिया, सही है। इसका एरिया बेटा कितना होगा πr² माइनस छोटे वाले का πr² कोई दिक्कत? अब बताएं कि यहाँ पे पाई की वैल्यू कितनी रखने वाले हैं अपन लोग? 22/7 इंटू 14 का स्क्वायर माइनस 22/7 इंटू स्मॉल आर कितना है 7 का स्क्वायर। कोई बड़ी बात नहीं है इसको सॉल्व करना, ठीक है, बहुत छोटी सी बात है, ध्यान रखें। दूसरी बात जो ध्यान रखनी है अपन को वो क्या, कई बार क्या होता है इस तरह के क्वेश्चन में, जैसे आपको डायग्राम दे दिया, क्या दे दिया? डायग्राम। अब वो कॉस का भी तो हो सकता है, यस और नो? तो अपन एकदम से डायग्राम देखते ही क्वेश्चन पे ना कूद पड़े, सब्र रखें, क्वेश्चन की लाइन को एक बार जरूर पढ़ें। क्या पता उसने कोसाइन फंक्शन बना रखा हो, हाँ या ना? और आप सर्कुलर समझ के सॉल्व करके आ गए। गलती किसकी? आपकी, क्योंकि ज्यादा अंतर पता नहीं चल पाएगा कॉस और इसमें, है ना? अगर उसने सिर्फ डायग्राम बना के दे दिया तो लाइन को जरूर पढ़ें। आइदर इट इज अ कोसाइन फंक्शन और इट इज सर्कुलर। मैंने यहाँ पे लिख के दिया था, क्या दिया था? सेमी सर्कुलर, इसलिए अपना सही है। अगर कल को कॉस वाली बात कर देगा या साइन वाली बात कर देगा, इमीडिएट अपना एक्शन चेंज हो जाएगा, हाँ या ना? समझ गए? वो कैसे करेंगे अपन अगले क्वेश्चंस में देखेंगे। क्लियर? ग्राफ के क्वेश्चंस क्लियर हैं? आप एक्सरसाइज 1 में देखेंगे कई सारे ग्राफ के क्वेश्चंस आपको मिलेंगे। एक्सरसाइज 1 पर आइए, देखिए एक्सरसाइज 1 में ये कौन सा क्वेश्चन है? 8 से 7 8 से देखेंगे तो 8 से आपको बहुत सारे क्वेश्चन देखने को मिलेंगे, हाँ या ना? तो ये सारे क्वेश्चंस आपसे हो जाने चाहिए। इज इट क्लियर? चलिए आगे बढ़ते हैं। सबसे इंपॉर्टेंट टाइप 3, जो कि एक्चुअली में अपने लिए टाइप 1 है। अच्छा, सबको ये बात पता है फोर्स बराबर मास इनटू एक्सेलरेशन होता है? पता है क्या? जालिमो, ये भी पता होना चाहिए कि अगर यहाँ पे एक्सेलरेशन दे दिया होता और एक्स दे दिया होता और वर्क पूछता मास देके, तो बच्चों A.dx के साथ में मुझे क्या मल्टीप्लाई करना था? सिर्फ मास, क्योंकि मास इनटू एक्सेलरेशन क्या हो जाता? फोर्स। अब हंसो, ये बात थी कि अगर एक्सेलरेशन वर्सेस एक्स का कर्व दे दिया जाए, है ना, तो अपन काम तो वही करेंगे, बस साथ में क्या मल्टीप्लाई करने वाले हैं? मास, क्योंकि मास इनटू एक्सेलरेशन क्या हो जाएगा? फोर्स, एंड फोर्स डॉट dx इज वर्क, हाँ या ना? बात समझ में आई? जल्दबाजी में गलती नहीं करनी है, क्वेश्चंस को 2 बार तो देख ही लेना है, गलती ना कर दें। -1 नहीं चाहिए, समझ गए? आगे बढ़ते हैं। टाइप 3, टाइप 3 में क्या कहा था भाई? इंटीग्रेशन कहा था, तो यही कहा होगा F.ds, हाँ या ना? शायद शुरुआत ही यहीं से की होगी, और कहा होगा कि जब भी आपसे वर्क पूछे क्या बोलेंगे? F.ds, मतलब इंटीग्रेशन, हाँ या ना? सब कुछ गलत हो सकता है लेकिन ये गलत नहीं होगा, बेस यही है, कहानी यहीं से शुरू हुई, समझ गए? तो अब यहाँ पे पहले तो पिद्दे क्वेश्चन घटिया लेवल का, ठीक है? वो घटिया लेवल का पहला क्वेश्चन क्या? फोर्स दे दिया, बहुत ही घटिया फोर्स दे दिया, 4x³ - 2x, नहीं, हाँ 4x³ - 2x,
Find the work done to displace x equal to 0 to x equal to 2. बहुत घटिया क्वेश्चन है. x equal to 0 to x equal to 2. पंकज उदास, खुश रहे यार, एक्टिव रहे यार, कैसे रहता है यार तू? कितना दुखी? 12. जब बात इधर तो आंसर ही नहीं आ रहे अब. ट्वेल्व आ गया. क्या करना है इसमें? तरुण आंसर सही है बेटा. एफ डॉट डी एक्स क्या होगा बेटा? 4x की पावर 4. भाई डायरेक्ट ही कर दिया. x की पावर 3 में एक जोड़ के एक -2x² 2. हाँ है ना? ये बेचारा ये भी निपट गया. अब कहां से कहां तक? 0 से 2 तक. अब 2 रख दो, 2 की पावर 4 -2². हाँ है ना? 2 की पावर 4 कितना होता है? -4 कितना होगा ये? यही आया था क्या? अब देखो नीट वाला तो इससे भी ज्यादा गंदे लेवल पे चला गया. 18वां क्वेश्चन देखो एक्सरसाइज 2 का. पुरानी बातें नहीं कर रहा हूँ, ज्यादा रिसेंट बातें कर रहा हूँ. एक्सरसाइज 2 का 18 है ना भाई? हाँ 18 देखना. एक्सरसाइज 2 का 18 भाई साहब. एक्सरसाइज 2 का 18. सबसे हो जाएगा, क्या फायदा? भाई कोई हो जिससे नहीं बना हो तो बताना मुझे. लेकिन पहले वाला क्वेश्चन अच्छा था, जो शायद 13 नंबर क्वेश्चन होगा. आता रहता है, क्या करें भाई, कभी कभी इजी भी आता है. अब इतना इजी भी लोग गलत कर जाते हैं तो उनको विश्वास ही नहीं होता है कि भाई ये क्वेश्चन हमसे हो गया. हाँ भाई ऐसा होता है. अगर क्वेश्चन अपने से हो जाए ना तो एक बार तो अपन को ये लगता है कि नीट का लेवल इतना खराब हो गया क्या, मैंने भी कर दिया. अब वो क्वेश्चन क्या था भाई साहब, बता दो, मैं बताऊं क्या? हो जाएगा ना? कोई है जिससे नहीं हुआ तो बताओ भाई. हाँ इधर भी. हाँ चलो. दिक्कत यहाँ नहीं आती. दिक्कत यहाँ आती है जब क्वेश्चन में एक्स वाई को आई कैप जे कैप के साथ लाया जाता है. बच्चा वहीं पे साफ. कैसा? देखो जैसे एफ बराबर उसने लिख के दे दिया, लेट्स एज्यूम 3x² आई कैप +2y जे कैप एंड पार्टिकल इज डिस्प्लेस्ड. लिख लो क्वेश्चन. फोर्स एक्टिंग ऑन द पार्टिकल इज, लिखिए क्वेश्चन. फोर्स एक्टिंग ऑन द पार्टिकल इज acting on the particle is and particle is displaced and particle is displaced from origin to point A, origin to point A की वैल्यू है 2 3. फाइंड द वर्क डन. फाइंड द वर्क डन. आंसर सभी लोग निकालिए अपने हिसाब से, फिर मैं बताऊंगा. यू आर गिवन 1 minute फॉर दिस क्वेश्चन.
कितना? 17 है ना? ठीक है, देखो कैसे करना है। सबसे पहले ज्यादा लोड नहीं लेना। आई कैप में एक्स है और वाई कैप में क्या है? जे है। कोई दिक्कत नहीं है, मतलब जे कैप में वाई। बहुत आसान। ऐसा लिखा हुआ हो तो बिल्कुल टेंशन मत लेना, बिना किसी टेंशन के चुपचाप ये काम करना। एफ डॉट डी आर, डी आर लिखने का मतलब सभी आ गए, आई कैप जे कैप डी कैप। एक्स वाले को एक्स वाले के साथ डी एक्स है ना भाई। अब आई कैप क्या लगाएं? हटा ही देते हैं आई कैप। आई डॉट आई 1 हो जाएगा ना। आई कैप डॉट डी एक्स, आई कैप इज 1 प्लस 2y dy, कहां से कहां तक अभी लिख देंगे। सही है, कोई दिक्कत? देखो अगर इसमें आप 3x² के साथ जे कैप मल्टीप्लाई भी करोगे तो डॉट प्रोडक्ट क्या होने वाला है? 0। y का डिस्प्लेसमेंट में इसका कोई हाथ नहीं होगा, के कैप में भी इसका कोई हाथ नहीं होगा। हाँ या ना? डायरेक्ट करने का। अब x में कहां से कहां ले जा रहे हैं? ओरिजिन से a, तो ओरिजिन से a मतलब 0 से 2। कोई दिक्कत? बहुत बढ़िया बात है। 3x की पावर 3, हाँ या ना? कहां से कहां तक? 0 से 2। और ये y में बेटा 2y² 2, हाँ या ना? कहां से कहां तक बेटा? 0 से 3। कोई दिक्कत? इसको क्या करना है? काट दो। x 2 की पावर 3, हाँ या ना? -0 प्लस 3 का स्क्वायर -0, ये 8 और 9 17, 17 जूल इज द आंसर। यस और नो? लेकिन क्या है, इसे देखने पे फीलिंग नहीं आती। एक बार इसको डायग्राम में बना के देखते हैं कि कैसे लेकर गया होगा। तो अपन क्या करेंगे, ये कोऑर्डिनेट सिस्टम अपने पास होता है जहां पे एक x होता है और एक क्या होता है? y। z वाला अपन बना नहीं सकते, 3D है। तो यहाँ पे ओरिजिन ये रहा 0 0 और इसे a पर लेकर चले गए। a क्या है? 2 3। a क्या है? 2 3। तो 2 यहां और 3 यहां, तो ये हो जाएगा 2 and 3। तो कुछ ये इसका पार्ट्स बना। सही है, ये रास्ता। कोई बोलेगा सर यही रास्ता क्यों, इधर से होके चले जाते हैं, इधर से। कोई बोलेगा सर ऐसे चले जा, चल जा भाई, लेकिन फिर इजी करने की बजाय तू टफ कर रहा। यस और नो? इजी करने की बजाय क्या कर रहा है? उसको टफ कर रहा है। टफ नहीं करना, इजी करना है। अब अपन यहां से इस रास्ते में जो लेकर गए, तो इस रास्ते को मैंने क्या कहा? ए, और इस रास्ते में कौन सा है? बी। सही है। मैंने कहा देखो नेटवर्क जो होगा ना, वर्क इन पाथ ए प्लस वर्क इन पाथ बी होगा, है ना भाई? कोई दिक्कत? चलो ए में चलते हैं। ए में चले तो आप किधर जा रहे हो? एक्स डायरेक्शन में। किधर जा रहे हो? एक्स डायरेक्शन। तो इसमें वर्क वाई डायरेक्शन का वर्क क्या होगा? 0। क्यों? क्योंकि जा किधर रहे हो? एक्स, और वाई तो क्या हो गया? परपेंडिकुलर। तो इस जगह पे वाई का वर्क क्या होगा? 0। अब एक्स का वर्क कैसे आएगा बेटा? तो एक्स डायरेक्शन का फोर्स देखो क्या चल रहा है? 3x² dx। कहां से कहां तक एक्स में? 0 से 2। यस और नो? ठीक है, आ गया। ऐसे ही डब्ल्यू बी भी देखेंगे अपन लोग। डब्ल्यू बी में WX प्लस WY। अब यहां पर आने के बाद अपन ने बी वाले रास्ते पर टर्न किया तो ये रास्ता किधर जा रहा है? वाई में, मतलब एक्स में इसको कोई मतलब नहीं है। हाँ या ना? और एक्स में जब कोई मतलब नहीं है, क्योंकि डिस्प्लेसमेंट किधर हो रहा है? वाई। तो एक्स डायरेक्शन में कोई भी फोर्स हो उसका वर्क क्या होने वाला है? 0। जेड में कोई भी फोर्स हो उसका वर्क क्या हो जाएगा? 0। तो बेटा यहाँ सिर्फ कौन सा फोर्स बचेगा? WY। ये तो क्या हो जाएगा? 0। अब WY कैसे आएगा बेटा? फोर्स में y कोऑर्डिनेट 2y, कौन सा वाला? j कैप। अरे बोलो ना। तो WY इज इक्वल टू 2y dy। हाँ या ना? तो यहाँ 2y dy कहां से कहां तक? 0 से 3। 0 से 3 तक। हाँ या ना? तो इससे हमें समझ में आता है कि सर सही बात है,
जे कैप और के कैप वाले आई कैप को फर्क नहीं डालते, आई कैप और जे कैप वाले के कैप को फर्क नहीं डालते, हाँ या ना? अपने को तो आई कैप वाला फोर्स पकड़ना है और डॉट डीएक्स करना है, यस और नो? जे कैप वाला पकड़ना है, डॉट डीवाई करना है, हाँ या ना? चलिए, कोई दिक्कत? समझ आया? अगला क्वेश्चन कौन सा? 13। अभी जब तक मैं आगे नहीं बढ़ूंगा ग्रेविटी भी, तब तक नहीं करना। वर्क एनर्जी थ्योरम के बाद सारे कराऊंगा, तो चिंता मत कर यार, मैं हूं ना। होने को तो अभी हो जाए, लेकिन करेंगे। कौन सा क्वेश्चन? अगला ना? हाँ, तो अगला क्वेश्चन तो करो। फोर्स दे रखा है 2x आई कैप y square j cap, particle is displaced -1 to 1 1. Find the work done on the particle. क्या है इसमें? फोर्स क्या था भाई अग्रता? क्या पूछा आपने? फोर्स एक मिनट, 20/3, 20/3। फोर। इधर कोई आंसर भाई? कोई आंसर ही नहीं बोलेगा। 20/3 यार, दिखाना जरा। अबे ये किसने सिखाया बे? ये किसने सिखाया? 0 से 2, 0 से 2। हम तो -1 से 1 दिए हैं। बहुत ही खतरनाक सा आंसर है। हाँ, यहाँ पे कुछ आंसर है। अभी ये क्या 20/3 कैसे आ सकता है भाई? ये क्या कर रहे हो तुम लोग? कुछ भी। तभी तू सोचता ही रहता भाई। वक्त मूवी में राजपाल यादव था ना। हमेशा टेंशन में ही रहता था। 0 आएगा क्या? क्या आएगा भैया? अरे तरुण कहाँ गया? आंसर बोल भाई। 8/3। पता नहीं। 8/3 देख लेते हैं, जो भी आएगा सामने आ जाएगा भाई, मेरे को क्या पता। देखें इधर, बहुत लोगों ने बहुत आंसर दिए हैं। वैरायटी के आंसर आ रहे हैं। 0, 2/3, 8/3, 6.66। जब बात 8/3 + 4 रहा। चलो इधर देखते हैं ना। अपने को ज्यादा तो आता नहीं है, अपन तो F.dr कर देते हैं, हाँ या ना? और F.dr करने लगे तो 2x का x के साथ कर देने का, यस और नो? और x में कहां से कहां तक ले आ रहे हैं? -1 से 1। सही है। और y को भी पकड़ लेते हैं। भाई अरे यार शांति तो रख ले अब। y² dy -1 से 1, हाँ या ना? ठीक है, बेचारे को इधर रख देते हैं। 2x² / 2, हाँ या ना?
तो ये कहां से कहां तक, -1 से 1, और ये हो गया y³/3, -1 से 1। अब वहां पे x² में पहले 1 का स्क्वायर माइनस ऑफ -1 का स्क्वायर, वो निपट गया इधर, है ना भाई। और इसमें आते हैं 1/3/3 माइनस ऑफ -1/3/3, सही है। तो ये गया, -1 का स्क्वायर +1 ही होता, और 1/3 और माइनस माइनस प्लस मतलब 1/3। मेरा आंसर 2/3 आ रहा है। तो तेरी इच्छा, तो कुछ भी लिख, पेन तेरा, कॉपी तेरा, तेरा क्या है, तो लिख दे यहाँ सलमान खान से शाहरुख खान तक इंटीग्रेट करो, मेरा क्या फर्क पड़ता है, वो तो -1 आएगा, एंड में आंसर -1 आएगा तेरे पास, समझ गया। जो बोला है वो करना। ये 0 से 2 वाला क्या कंसेप्ट है भाई, 0 से 2 बेटा ना, ये रामचरण बर्थडे बॉय है, हाँ ये देख नहीं नहीं, अरे कैसे अभी बताऊंगा, ऐसे डाउट में तो मजा आता है मुझे, पढ़ाने का मजा आता भी है बेटा। -1 × -1 × -1 है ना, अरे नहीं नहीं, ये बेटा माइनस माइनस, और ये माइनस और माइनस प्लस, 1/3 × 1/3 2/3। जिंदगी में गलत ना करे तू, अभी है ऐसी फजियत हो जाएगी। चलो फिर एक तो क्वेश्चन और देख लेते हैं, लगे क्वेश्चन क्या, चलो तनिक थोड़ा सा और हम डिफिकल्ट कर देते है ना, थोड़ा सा। जब बात, अब लिखते हैं यहाँ पे क्वेश्चन, फोर्स एक्टिंग ऑन अ पार्टिकल F इज, तो क्या लिखता नहीं है क्या, सिर्फ काम कीजिए, लिखता होगा ये सरकारी बाबू है सिर्फ काम की बात सुनता है, जैसे चले जाओ ना बैंक में, सारी बातें बता, बोलता काउंटर नंबर 4 है सुनेगा भी नहीं भाई हाँ भाई, कहाँ गया F, हाँ तो F इज नथिंग बट, उसने दे दिया y i कैप प्लस y² j कैप, एंड पार्टिकल इज डिस्प्लेस्ड, लिखो, एंड पार्टिकल इज डिस्प्लेस्ड फ्रॉम 0 0 to अरे मेरे को बोलना है 0 0 to 2 4 on the straight, on the line 0 0 to 2 4 on the line y is equal to x²। भाई मैंने स्ट्रेट लाइन नहीं बोला है, ऑन द लाइन मतलब ऑन द पाथ, समझ गए। अगर लाइन से दिक्कत आ रही हो तो पाथ लिख सकते हो, बट मैंने लाइन लिखा है कि वो कोई लाइन होगी, कैसा भी हो सकता है, सर्कल भी हो सकता है, पैराबोला भी हो सकता है, इलिप्टिकल भी हो सकता है, स्ट्रेट लाइन नहीं बोला है। इज इट क्लियर? ऑन द लाइन y is equal to x², then find the work done on the particle, then find the work done on the particle। आंसर देखो, ये अगर उसने कुछ दिया है ना, तो देखो क्वेश्चन को सजाने के लिए नहीं दिया, कुछ काम करने के लिए दिया है।
काम क्या करना है वो सोचो कि तुम्हें कब मजा आता है इस क्वेश्चन में अगर इधर x का कुछ लिखा होता, हाँ या ना? सही बात है ना? अगर x का कुछ लिखा होता तो बहुत इजीली कर देते काम। कोई बात नहीं, ये रख दो, y इज इक्वल टू क्या है, एक्स स्क्वायर। तो भाई ये रख दे, एक्स स्क्वायर आई कैप प्लस वाई स्क्वायर जे कैप। मार इंटीग्रेशन, 0 से 2 तक x में और 0 से 4 तक y में, खत्म। जब बात इधर आंसर निकाल रहे लोग, शाबाश, ये अपनी वेल थोड़ी है। कोई बात नहीं, अभी 1 मिनट है। अभी यार ये इंटीग्रेशन तो आप करोगे। 24 आ रहा है क्या? बहुत लोगों ने आंसर 24 दिया है। कोई दिक्कत किसी को, या मैं सॉल्व करूं? एक्स स्क्वायर का x की पावर 3/3, हाँ है ना? 0 से 2, और y स्क्वायर का भी y की पावर 3/3, कहां से कहां तक, 0 से 4। हो जाएगा? अब देख लेना क्या करना है। 72/3 24 आना चाहिए आंसर। हाँ सर, तो फिर हम सॉल्व नहीं कर पाते। यस, क्योंकि ये y आई कैप है, y हमें चाहिए, उसे बताना पड़ेगा। इस बात का विशेष ध्यान रखो। समझ गए? बढ़े आगे? चलिए, हाँ बढ़ रहे हैं ना, बात कर रहा हूं। अब वर्क डन बाय ग्रेविटी, क्या वर्क के जो जगह जगह यूज आते हैं, क्योंकि क्या है ये चैप्टर बहुत वर्सटाइल है। अच्छे ना अंग्रेजी देख, बहुत फैला हुआ है बेचारा, ठीक है। इसका मतलब क्या है कि हर जगह पे इसका इस्तेमाल हो जाता है, इसीलिए ये जगह जगह इन्वॉल्व होकर आता रहता है। सबसे ज्यादा जहां इसका यूज हो जाता है वो है काइनेमेटिक्स और सर्कुलर तक में, सबसे ज्यादा। उसके बाद क्वेश्चन थोड़ा सा अलग लेवल्स के साथ में जुड़ते चले जाते। तो यहाँ पे मैं वर्क डन बाय ग्रेविटी के बारे में एक छोटी सी बात करने जा रहा हूं, छोटी सी बात, उड़ते बिड़ते। देखो, बचपन से ही एक फोर्स जो है ना नीचे की तरफ लग रहा है वो है mg, हाँ या ना? ये रहा पार्टिकल m, और ये क्या है, mg। किधर लग रहा है, नीचे। अगर हमें इसे जस्ट उठाना है, क्या करना है, तो फोर्स किधर लगाना पड़ेगा, ऊपर। और ऊपर हम लगाएंगे F, और F की वैल्यू कम से कम mg तो हो, तभी तो उठा पाएंगे। यस और नो? इसे तनिक धीरे 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 उठाते हुए काफी समय बाद हम h हाइट पर ले गए। कौन सी हाइट पे? यहाँ पे 2 लोगों के फोर्स वर्क की मैं बात करूंगा, एक F के। भाई ये F ने किधर फोर्स लगाया था, और डिस्प्लेसमेंट भी किधर हुआ, ऊपर। तो वर्क क्या होगा इसका, पॉजिटिव। यस और नो? और होगा कितना, ऊपर की तरफ कितना फोर्स, mg, और ऊपर की तरफ डिस्प्लेसमेंट कितना, mgh। यस और नो? ग्रेविटी बोलेगा भैया अपन तो नीचे लग रहे हैं, यस और नो? और डिस्प्लेसमेंट किधर हुआ, ऊपर। मतलब यहाँ पे जो वर्क होगा ना, दैट विल बी नथिंग बट माइनस mgh। यस और नो? भैया इन दोनों को जोड़ेंगे तो नेट वर्क डन क्या हो गया, 0। इसका मतलब पार्टिकल के पास कोई काइनेटिक एनर्जी नहीं आएगी, हाँ या ना? अब mg बोलता है देखो मेरे को कोई फर्क नहीं पड़ता, अपना फोर्स तो नीचे लग रहा है। किधर लग रहा है, नीचे। तुम जितना ऊपर ले जाओगे, जितना ऊपर, वर्क उतना ही नेगेटिव, हाँ या ना? तो उसने कहा भाई एक बात बता, तो तेरे को हॉरिजॉन्टल से कोई मतलब नहीं है? उसने कहा नहीं है। क्यों? मैं तो किधर लग रहा हूँ, नीचे। नीचे माइनस वाई, हाँ या ना? और हॉरिजॉन्टल कौन सा होता है, एक्स। एंगल कितना है, 90। वो बोलता भाई मेरे को हॉरिजॉन्टल से मतलब को नहीं, मेरे को कहां से मतलब है, एच हाइट से। यस और नो? तू यहां से सीधा ले जा ऊपर की साइड, तो वर्क डन बाय ग्रेविटी इज माइनस mgh। सही है? इसने कहा तू ऐसे ले चल, तो भी अपना डिस्प्लेसमेंट y में कितना, h में। हॉरिजॉन्टल से हमें क्या फर्क पड़ता है, हाँ या ना? तो वर्क डन बाय ग्रेविटी इज अगेन माइनस mgh। वो बोले सर ऐसे ले चलो तो भी माइनस mgh। कोई बोले सर सीढ़ियों के थ्रू लेकर चलें तो वो भी कितना, माइनस mgh। यस और नो? कोई बोला नहीं सर हम तो घूमते हुए चलेंगे। तू जैसे जाना है जा, लेकिन तू कितनी हाइट क्या है, h। तो वर्क डन बाय ग्रेविटी इज अगेन माइनस।
माइनस mgh। बात समझ में नहीं आई? अब जैसे ऊपर गया वैसे नीचे की बात भी कर लो। अगर h हाइट से आया, कौन सी हाइट से आया? तो भैया वर्क डन बाय ग्रेविटी, वर्क डन बाय ग्रेविटी m। अब वो बेचारा यहाँ पर सीधा आए तो भी वर्क डन बाय ग्रेविटीज, ऐसा आए तो भी, ऐसे आए तो भी, ऐसे आए तो भी, वो भैया रोते हुए घूमते हुए आए तो भी। और ये एनर्जी उसको, ये जो mgh वाला वर्क है किस में मिलेगा? काइनेटिक एनर्जी में। अरे बोलो हाँ। और यही mgh जब उसे काइनेटिक एनर्जी में मिलता है तो उसे बोलते हैं हाफ m v स्क्वायर। और v का तुमने फॉर्मूला पढ़ा था √2g। अगर h हाइट से कोई पार्टिकल नीचे आया है, चाहे कैसे भी आया हो, मेरे को फर्क नहीं पड़ता, मेरे को फर्क नहीं पड़ता। उसके पास जो वेलोसिटी होगी वो कितनी होगी? √2gh। इज इट क्लियर और नॉट? समझ में तो नहीं आया? चलो फिर अगली क्लास में बात करेंगे। तब तक के लिए स्वस्थ रहें, मस्त रहें। अरे हाँ, 1 मिनट ला। ये तू बहुत अच्छा बच्चा, वो तो देखो कर देना है यार। 17 तक तो तुम ऐसे ही कर सकते हो, बचे कुछ कल परसों में खत्म हो जाएंगे। ले कर तो बहुत सकते हो, बट चलिए।